आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आप इसमें हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी बात है वो। देखिए, एक तो ये हिस्सा है जब कुरान और कंप्यूटर कहते हैं तो कुरान और कंप्यूटर जो है वो सरकारी पैसे से क्यों जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मदरसे में क्यों पैसा सरकारी जाएगा, ये कोई उसकी मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है कि मदरसे को चलाने के लिए दिया जाए। दूसरा मुझे लगता है जिस पर हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए, वहाँ की समस्या क्या है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगी, पुलिस की भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है कि जितने सरकारी कर्मचारी हो जाए, लेकिन मूल समस्या ये है कि जो काला दाग लगा हुआ है नंदीग्राम का, सिंदूर का, टाटा भाग गए, बिरला भाग गए, सारी कंपनियां चली गई, सब अपमानित होकर गए, वो कैसे वापस आएंगे। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया है उन्होंने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए, और बाकायदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। सिलीगुड़ी में IT पार्क की बात है, दुर्गापुर में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की बात की है, कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिससे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर लोड कम हो, उत्तरी बंगाल में IIT और IIM है उसकी बात की गई है, मेट्रो रेल का सर्वे है, एलिवेटेड कॉरिडोर, ब्रिज कनेक्टिविटी, इस सब की बात है। मुझे लगता है कि जो बंगाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री भी कह रही है, CII एसोचैम के अलावा जो वहां का लोकल है, कि ये बेहतर होगा और अच्छा होगा कि वहां बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि लंबे समय से वो सब कुछ नहीं हुआ, कम्युनिस्ट आए तो इंडस्ट्री को खत्म करना शुरू किया, तो ये जो 45-50 साल हैं उसका समय है और शुभेंदु के लिए बहुत अवसर। व्यापारियों का भरोसा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ लौटेगा। ये इंसेंटिव इसलिए इसमें एलोकेट किए गए हैं। बात एक री एग्जामिनेशन की इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि कल की तारीख में एक बार फिर से देश में ये एग्जाम हुआ और इस बार सफलतापूर्वक हुआ। परीक्षा के रिजल्ट में तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों की वजह से इस एग्जामिनेशन में NTA पास होती हुई नजर आई। लेकिन बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहां धांधली करने वालों ने बायोमेट्रिक सिस्टम की ही चोरी कर ली। बायोमेट्रिक मशीनों को बंद कर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर गैंग को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठा दिया। NTA की मुस्तैदी से तुरंत चोरी पकड़ी गई। बिहार के लखीसराय में धांधली के आरोप में 5 छात्र समेत कुल 24 लोग पकड़े गए। इनमें 15 बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी ही थे। बिहार में ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां चोरी में बायोमेट्रिक कंपनीज खुद शामिल हो रही हैं। इससे पहले BPSC एग्जामिनेशन में भी बायोमेट्रिक कंपनीज के कर्मचारियों ने जैमर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धांधली की थी। NTA ये कह रहा है कि नीट का री एग्जाम सरकार और पूरे देश के मिले-जुले प्रयास से सफलतापूर्वक हुआ है। ये बयान आप सुने। It was a whole of government approach, whole of India approach in which all government of India departments, state governments, district machinery, students, parents, all stakeholders came together to convey a message to all the fraudsters and scamsters that you cannot beat the system, you cannot take away the rights of the young students, young Indian minds, and we will ensure that we can conduct a glitch-free examination. मतलब कमाल है, बिहार में कहीं से और ये खबर नहीं आई समीर जी, केवल बिहार से खबर आई कि यहाँ NTA अपनी तैयारी करती है, उससे हफ्ता 10 दिन पहले से ही इन लोगों की तैयारी हो चुकी होती है। आप CCTV कैमरे की निगरानी करते रहिए, फिर अगर बायोमेट्रिक ही चोरी हो गई। आपने ये सवाल समीर जी से क्यों पूछा? प्रोफेसर साहब से पूछिए। आएंगे सर, फिर आप भी बोलिएगा। ठीक, देखिए इस तरह की जो तत्व होते हैं वो सब राज्यों में रहते हैं। बिहार से बड़ी खबर निकल कर आई है, 22 लाख लोगों के एग्जाम हुई थी। अब कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो इस तरीके से एग्जाम पास करते हैं, और मुझे लगता है लेकिन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखना चाहिए कि अब नीट ने भी कल राहत की सांस ली होगी और सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी कि चलो एक बार की बला टली, एग्जाम निपट गई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सरकार इसको लेकर तैयारी की थी कि भाई एयरफोर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया था, 90,000 से ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर जिस तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए थे, बहुत सुरक्षा व्यवस्था की थी, सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे थे। मैं तो कह रही हूँ कि एक आप उसका तोड़ निकालते हैं, दूसरी तैयारी पहले हो चुकी होती है, पैटर्न बदल गया, बायोमेट्रिक मशीनें उठा ली गई। ये अभी होता रहेगा, सिर्फ सुरक्षित पेपर कराने से सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगी। अभी भी इस तरह के जो संगठित गिरोह है वो काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि सरकार के एक एग्जाम कराने से वो शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि उन्होंने छोटे स्तर पर प्रयास किया होगा और इस बार शांत रहे, अगले स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। सरकार को भी उतनी बड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी कि भाई मतलब उनको रोका जाए, उनका पूरा पैसा है जुड़ा है, व्यवसाय जुड़ा है, अधिकारी लोग इसके अंदर शामिल हैं। आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? तैयारी बड़ी होगी,
जब यहाँ तैयारी बड़ी हो रही है तो जो चोरी करना चाहता है वो अपनी तैयारी देखिए क्यों नहीं हमेशा बड़ी चोर दो करेगा? कदम आगे चलता है, कानून से 2 कदम आगे बढ़ा के चलते हैं। हमने हमेशा देखा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे लेकिन चोरों के हाथ ज्यादा लंबे नजर आते हैं आज की तारीख में। तो सरकार क्या करी है, सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के क्या सामने। नहीं मैं बताइए सर, इसलिए आपको क्यों हंस रहा हंसी हूं- आ रही है? मैं हंसी इसलिए रहा हूँ कि समीर जी ने पूरा उपसंहार रख दिया है, पूरा निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है, और वो जो बोल रहे हैं समीर जी वो अक्षरशः सही है। आपने व्यवस्था की, उस व्यवस्था का काट क्या है, काट चोर तो निकालेगा ही ना, उसका पूरा धंधा उसी पर है, पूरा उसका बिजनेस उसी पर मॉडल काम कर रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा यदि वो नहीं करेगा तो वाकई जहां आप सोचते हैं उससे 2 कदम आगे वो सोचते हैं। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं, और उसका पहले से ही उनको इंतजाम करना पड़ेगा। आप सोचिए, तो किसी ने सोचा था या बायोमेट्रिक की मशीन उठा करके लेते चले जाएंगे, जैमर ही डिसफंक्शनल कर देंगे। अब मैं इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानता कि ये देखिए, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा मजाक और धब्बा जैसा निकल करके आता है जब हम ये कहते हैं कि एयरफोर्स को हमको यूज करना पड़ रहा है, आर्मी को करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं हुई है, तभी तो बाहर से एजेंसियां को हमको ला करके करना पड़ रहा है। हम इसको फुल प्रूफ बना सकते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। बट क्यों हो रहा है, मैं कई बार दंग रह जाता हूँ इसमें। एक और जो हो रहा है सर, ये खबरें कहीं छूट ना जाए। जरूरी हाँ। है, सरकार अच्छे से परीक्षा करा ले, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। आज सोचिए क्या हालात आ गए हैं कि अच्छे से परीक्षा हो गई तो हम कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि हो गई सरकार। ये सरकार की कोई उपलब्धि नहीं भैया। और जहां तक रही बात कि वो जो गिरोह हैं, वो जो सॉल्वर हैं, वो जो बायोमेट्रिक चुरा लेंगे, कुछ नया सोचेंगे, उन्हीं को दुरुस्त रखने के लिए आपके पास पूरा तंत्र है, उनको दुरुस्त रखिए। और जो लोग इसमें अभी शामिल पाए गए हैं इस तरह कृत्य करते हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी पता चले। और ये मतलब पार्ट ऑफ करप्शन है। बिल्कुल क्योंकि वो ठीक जो कंपनियां हैं वो किसी के साथ मिली भगत के कैसे आई हैं, क्या नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो भी मसला। केवल ये बायोमेट्रिक कंपनी ने चुरा लिया ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब आपके सिस्टम में अब भी गड़बड़ लोग हैं, उस पर ध्यान दो।